हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपकी सबसे बड़ी ताकत की, आपकी असली सुपर पावर की। हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके डेमोक्रेटिक राइट्स की। देखिए, ये सिर्फ किताब में लिखे कुछ वर्ड्स नहीं हैं। ये वो पावर्स हैं जो आपको इस देश का एक स्ट्रांग और इम्पॉर्टेंट सिटीजन बनाती हैं। तो चलिए आज इस सुपर पावर के राज को खोलते हैं और आसान भाषा में समझते हैं कि ये आपको पावरफुल कैसे बनाती है। मैंने अपने पापा को 3 साल से नहीं देखा है। मुझे पता है मेरे पापा ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो एक अच्छे इंसान हैं। मेरे पापा जेल में क्यों हैं? वो उस ग्वांटानामो बे में इतनी दूर क्यों हैं? सोच के देखिए, ये दर्द भरे शब्द एक 9 साल के बच्चे के हैं। ये कहानी हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि जब किसी के पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई राइट्स नहीं होते तो क्या हाल होता है। तो ये कहानी हमें समझाती है कि ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अपनी पावर को पहचानने के लिए भी जरूरी है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा रोड मैप दे देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट्स के बिना एक दुनिया कैसी होती है। फिर हम समझेंगे कि ये राइट्स आखिर हैं क्या, और एंड में हम जानेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन कौन सी सुपर पावर्स देता है। रेडी हैं? तो आखिर इन राइट्स की रियल वैल्यू को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है ये देखना कि इनके बिना लाइफ आखिर दिखती कैसी है। चलिए दुनिया के कुछ अलग अलग हिस्सों में चलते हैं और देखते हैं। पहली कहानी है ग्वांटानामो बे की। यहाँ पर क्या हुआ, यूएस आर्मी ने दुनिया भर से लगभग 600 लोगों को सीक्रेटली बिना किसी को बताए जेल में डाल दिया। सोच के देखिए, ना उन पर कोई केस चला, ना उनकी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया गया, और ना ही वो किसी कोर्ट में जा सकते थे। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां आप अपनी बेगुनाही साबित ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बात सुनने वाला ही कोई नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं सऊदी अरेबिया का। ये टेबल देखिए, यहाँ रूलर कौन है? एक हेरिडिटरी किंग, मतलब राजा का बेटा राजा। इसका साफ मतलब है कि लोगों का अपनी सरकार चुनने में कोई रोल ही नहीं है। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते। अपने धर्म को मानने की आज़ादी भी लिमिटेड है, और लेडीज पर तो कई तरह की पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो यहाँ लोगों के पास अपनी मर्जी से जीने या अपनी गवर्नमेंट चूज करने का राइट नहीं है। और कोसोवो का ये एग्जाम्पल तो और भी शॉकिंग है, और ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। यहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, मतलब जिसे लोगों ने खुद चुना था, उसी सरकार ने अपने ही देश के माइनॉरिटी लोगों का मैसेकर करवा दिया। इससे क्या साबित होता है? यही कि कभी-कभी वो गवर्नमेंट भी गलत हो सकती है जिसे हमने खुद वोट देकर बनाया हो। और इसीलिए हमारे राइट्स गवर्नमेंट से भी बड़े होने चाहिए, ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। तो ग्वांटानामो बे, सऊदी अरेबिया, कोसोवो, इन सब परेशानियों का, इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, राइट्स, अधिकार। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि ये राइट्स आखिर होते क्या हैं। ओके, तो राइट्स क्या है? ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन रिकग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। इसके 3 की पार्ट्स हैं, चलिए उन्हें तोड़कर समझते हैं। पहला, आपका क्लेम रीजनेबल यानी उचित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मांग लिया। दूसरा, सोसाइटी उसे रिकग्नाइज करे, मतलब समाज उसे सही माने। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे लॉ यानी कानून की मंजूरी मिले, ताकि अगर कोई उसे न माने तो आप कोर्ट जा सकें। तो एक डेमोक्रेसी में आखिर इन राइट्स की जरूरत ही क्यों है? भाई सीधी सी बात है, बिना राइट्स के ना आप वोट दे सकते हैं, ना अपनी बात आज़ादी से कह सकते हैं। यही राइट्स हैं जो माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी के ऑपरेशन से बचाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये राइट्स एक गारंटी की तरह हैं, एक सुरक्षा कवच जो गवर्नमेंट को भी अपनी मनमानी करने से रोकते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या आज़ादी का मतलब है कि हम जो चाहें वो करें, किसी को भी कुछ भी बोल दें? बिल्कुल नहीं। हमारे राइट्स अनलिमिटेड नहीं हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, बहुत बढ़िया है। My freedom to swing my fist ends where your nose begins. मतलब मेरा मुक्का घुमाने का अधिकार वहीं खत्म हो जाता है जहां से आपकी नाक शुरू होती है। सिंपल सा मतलब है, हमारे राइट्स वहां तक हैं जहां तक वो दूसरों के राइट्स को नुकसान ना पहुंचाएं। तो चलिए अब आते हैं अपने देश पर, इंडिया पर। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ खास अधिकार देता है, जिनको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब इनको फंडामेंटल यानी मौलिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और एक डिग्निटी वाली लाइफ जीने के लिए सबसे जरूरी है। बेसिकली इनके बिना हमारी लाइफ अधूरी है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, सुपर पावर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें टोटल 6 ऐसी ही सुपर पावर्स देता है। कौन कौन सी? राइट टू इक्वालिटी,
राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए अब एक एक करके इन सभी पावर्स को अनलॉक करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी सुपर पावर है राइट टू इक्वालिटी। इसका फाउंडेशन है रूल ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ। चाहे वो एक छोटा किसान हो या देश के प्राइम मिनिस्टर, कानून सबके लिए बराबर है। और हाँ, सरकार किसी के भी साथ उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि क्या रिजर्वेशन यानी आरक्षण राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसको समझने के लिए ये 400 मीटर रेस ट्रैक का एग्जाम्पल देखिए। एक फेयर रेस के लिए जो रनर बाहर वाली लेन में दौड़ता है उसे थोड़ा आगे से स्टार्ट करना पड़ता है। अब क्या ये भेदभाव है? नहीं, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, सबको जीतने का बराबर मौका देना। ठीक इसी तरह रिजर्वेशन का मकसद भी समाज के पिछड़े हुए सेक्शंस को एक बराबर का मौका देना। राइट टू इक्वालिटी ने एक और बहुत बड़ा काम किया है। इसने अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को किसी भी फॉर्म में पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और अब ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये समाज की एक बहुत पुरानी और घिनौनी बुराई पर एक जोरदार चोट थी। इसने लाखों लोगों को डिग्निटी यानी सम्मान से जीने का हक दिलाया। चलिए अब आते हैं दूसरी सुपर पावर पर, राइट टू फ्रीडम। ये अधिकार हमें 6 अलग अलग तरह की आज़ादियां देता है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये आपका राइट है। आपको बोलने की आज़ादी है, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी है, एसोसिएशंस या यूनियंस बनाने की आज़ादी है। और इतना ही नहीं, आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। फ्रीडम के राइट में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो पर्सनल लिबर्टी से जुड़ी है और ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस की मनमानी नहीं चल सकती। उस पर्सन के पास 3 राइट्स होते हैं। नंबर 1, उसे अरेस्ट का रीजन बताना पड़ेगा। नंबर 2, उसे 24 घंटे के अंदर एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और नंबर 3, उसे अपने पसंद के लॉयर से मिलने और सलाह लेने का पूरा अधिकार है। तो चलिए अपने फंडामेंटल राइट्स की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम उन राइट्स पर फोकस करेंगे जो खास तौर पर सोसाइटी के कमजोर सेक्शंस और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। हमारी तीसरी सुपर पावर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये अधिकार 3 बहुत बड़ी बुराइयों को गैर कानूनी यानी इलीगल बनाता है। पहला, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। इसका मतलब है इंसानों को चीजों की तरह खरीदना और बेचना, ये बिल्कुल बंद है। दूसरा, बेगार या फोर्स्ड लेबर, यानी किसी से जबरदस्ती बिना पैसे दिए काम करवाना। और तीसरा, चाइल्ड लेबर, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक कामों में मजदूरी करवाना, ये भी एक अपराध है। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर इंसान को अपने धर्म को, अपनी आस्था को पूरी आज़ादी से मानने का, प्रैक्टिस करने का अधिकार है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर देश है। और इससे ही जुड़ा हुआ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो खास तौर पर माइनॉरिटीज को अपनी अलग लैंग्वेज, कल्चर और फेस्टिवल्स को बचाने और आगे बढ़ाने का पूरा मौका देता है। तो हमने इतने सारे राइट्स के बारे में जान तो लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा व्हाट इफ है। व्हाट इफ अगर कोई हमसे ये राइट्स छीनने की कोशिश करे तो तब क्या होगा? अब हम बात करेंगे उस मास्टर की, उस सबसे इम्पोर्टेंट राइट की जो बाकी सारे राइट्स को सच में एक सुपर पावर बनाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। और ये लाइन एग्जाम्स में इतनी बार पूछी जाती है कि मैं बता नहीं सकता, इसे याद कर लीजिए। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस एक राइट के बिना बाकी सारे राइट सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे अच्छे शब्द रह जाते। यही वो राइट है जो हमें पावर देता है कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो हम सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो हमारे राइट्स की सिक्योरिटी का सिस्टम क्या है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिससे हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा है PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
मतलब अगर आप देखते हैं कि किसी बड़े ग्रुप के साथ गलत हो रहा है तो उनके बिहाफ पर आप भी कोर्ट जा सकते हैं। और तीसरा है NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक वॉचडॉग की तरह, जो खुद जांच करती है कि कहीं राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा। चलिए एग्जाम से आखिरी मिनट पहले वाला रैपिड रिवीजन करते हैं। रेडी? पॉइंट 1, राइट्स के बिना लाइफ इनसिक्योर और अनफेयर है। पॉइंट 2, राइट्स वो रीजनेबल क्लेम्स हैं जिन्हें लॉज सपोर्ट करता है। पॉइंट 3, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पॉइंट 4, राइट टू इक्वालिटी का मतलब है रूल ऑफ लॉ। पॉइंट 5, राइट टू फ्रीडम पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। और पॉइंट 6, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। गॉट इट? तो इस चैप्टर के एंड में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जैसे जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है, आपको क्या लगता है फ्यूचर के लिए कौन सा नया राइट सबसे ज़रूरी हो सकता है? क्या वो राइट टू प्राइवेसी है या फिर राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट? इस पर सोचना ज़रूर। अपने इन राइट्स को जानिए, समझिए और जहां ज़रूरत पड़े वहां इनका इस्तेमाल करने से डरिए मत, क्योंकि यही एक अवेयर और पावरफुल सिटीजन की असली पहचान